अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवांस मैथ स्टडीज़। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। जिंदगी एक किताब की तरह है, हर दिन एक नया सफ़ा। हर सफ़ा कुछ नया सीखने का मौका देता है, इसलिए हर नई शुरुआत को खुशी और हौसले के साथ कबूल करें। क्लास 9 मैथमेटिक्स, यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स, लेक्चर नंबर 7 एक्सरसाइज 1.2, क्वेश्चन नंबर 3। Write each radical expression as an equivalent exponential and simplify if possible। यानी हमने करना क्या है, आज हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस गिवन हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में 6 पार्ट्स गिवन हैं और ये तमाम पार्ट्स रेडिकल एक्सप्रेशन में गिवन है। सबसे पहले हमने इनको एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है और जितना पॉसिबल है इसको हमने सिंप्लीफाई भी करना है। सो लेट्स स्टार्ट। अब मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने लगी हूँ। आप चाहो तो हेडिंग दे दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म 5। ये क्या है? क्यूब रूट। जब मैं इस रूट को हटाऊंगी तो 1 बाय आ जाएगा और जितनी पावर बाहर है वो यहाँ इसका डिनोमिनेटर बन जाएगी और ये होल पावर क्या है 2, यानी मल्टीप्लाई बाय 2। मैं यहाँ एक प्रॉपर्टी का जिक्र करती हूँ, यहाँ करती हूँ क्योंकि हर एक क्वेश्चन में अप्लाई होगा। अगर x की पावर m और ब्रैकेट के बाहर n है तो इसका मतलब ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, m मल्टीप्लाई बाय n। सो यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे। 5 2 1 2 डिवाइडेड बाय 3। सो ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होगा हमारे पास क्योंकि 5 की पावर 2 है। अगर मैं इस तरह से करूँ तो मेरे पास 25 आएगा मल्टीप्लाई बाय 1/3 पावर में। कोई भी कटिंग नहीं हो रही। सिंप्लीफिकेशन का तो मतलब ये होता है ना कि चीज़ें आपस में कैंसिल हो जाए और हमारे पास एक बहुत मुख्तसर सा आंसर बचे। तो इस केस में हमारे पास कोई भी मुख्तसर सा आंसर नहीं बच रहा, तो इसका बस यही आंसर है, इसकी कोई भी फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं होगी। पार्ट 2 मेरे पास है 4th रूट 10 और साथ में क्या है, बाहर होल पावर 8 है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, अपने इसको कन्वर्ट करूँगी 10 और रूट को हटाऊँगी 1 बाय, और रूट के बाहर जो इंडेक्स लिखा हुआ है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। अपनी इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई बाय 8। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप चाहो तो 10 1/4 मल्टीप्लाई बाय 8 भी लिख सकते हो। आप चाहो तो ऐसे भी कर लो, 8 1 8 डिवाइडेड बाय 4, यूं भी कर सकते हैं और चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं 4 1 4 4 2 8। ये देखें, चाहे ये स्टेप कर लें या चाहे ये स्टेप कर लें, एक ही बात है। अब ये क्या आ गया, 10 2 की पावर 1, तो 10 की पावर 2 का मतलब है 10 को हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100। सो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। अब हमारे इस टर्म के बाहर माइनस साइन है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपने एंड तक इस माइनस साइन को साथ लिखते रहेंगे। सेम प्रोसीजर है हमारे पास। क्वेश्चन रेडिकल फॉर्म में गिवन है, इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, ये क्यूब रूट है 1 बाय और बाहर जितना इंडेक्स है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और ये देखें यहाँ आ गया 6। सेम स्टेप हमारे पास है, 6 पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने काम किया। तो अब चाहो तो ऐसे कर लो, यहाँ पे 3 1 3 3 2 6, तो क्या हो जाएगा 6 2 1 2, तो 6 की पावर 2 का मतलब है 6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 36, और ये माइनस साइन हम साथ साथ अप्लाई करते रहेंगे। अब सेम क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट 4 जो पॉजिटिव के साथ है, यानी इसके बाहर कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है, तो ये आप खुद करने की कोशिश करें, डू इट योरसेल्फ, ठीक है। या बस सारा प्रोसीजर यही है, यहाँ माइनस साइन था, यहाँ माइनस साइन नहीं है। सेम क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी आप खुद करेंगे। सेम 1 क्वेश्चन के नीचे ही मैंने 5 लिखा, पूरा प्रोसीजर 1 क्वेश्चन का है। 1 क्वेश्चन में पॉजिटिव साइन था, यानी कोई साइन नहीं था, इट्स मीन प्लस है। यहाँ माइनस साइन है, यानी हर एक स्टेप के साथ माइनस लगता जाएगा। ये भी आपने खुद ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या है,
क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास पॉजिटिव है और क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास नेगेटिव है। सारा प्रोसीजर हमने यही करना है, फ़र्क इतना है कि एंड पे हमने माइनस के साइन को अप्लाई कर देना है। तो ये दोनों भी पार्ट्स आपने खुद से करने हैं, डू इट योरसेल्फ। थैंक यू।